नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों पर बात करेंगे जो कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा कक्षा पर बात करेंगे, क्लास पर बात करेंगे, क्लास जो शुरू हो चुकी है, और खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती दोनों के लिए बात करेंगे हम लोग क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो कक्षा पे एकदम आखिरी में बात करेंगे, पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं बात। तो आप लोगों को मैं लगभग कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले ही बता दिया था कि खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती के लिए महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है वो होगा इस बार, और लगभग 300 पद हैं इस बार। तो वो 300 पद में से कैसे कैसे क्या वितरित होगा वो सारी चीज़ें हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो भी 300 पद हैं उस 300 पद में से 50% पद खुली भर्ती के लिए और 50% पद जो होंगे परिसीमित भर्ती के लिए होंगे। यानी लगभग 150 पद खुली भर्ती और 150 पद परिसीमित भर्ती में आएगा। और परिसीमित भर्ती की योग्यता क्या है और खुली भर्ती की योग्यता क्या है उस पर बात करें तो खुली भर्ती की योग्यता जो है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, स्नातक की उपाधि, यानी आप कॉलेज पास आउट हैं तो इसको भर सकते हैं। लेकिन एक उम्र में इसमें परिवर्तन किया गया है, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। और जो परिसीमित भर्ती के लिए वो परिसीमित भर्ती, ये तो पहले भी था, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। परिसीमित भर्ती के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर 5 वर्ष से काम करने का अनुभव हो। ये जो बात है, ये 5 वर्ष का अनुभव वाला जो चीज है, ये पहले 10 वर्ष का अनुभव था। यहाँ पे 10 वर्ष था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है। यानी अभी अभी जो लोग ज्वाइन किए हैं महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद, और उनका अगर 5 साल उन्होंने पूरा कर लिया है कंटिन्यू और काम कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। उनका परिसीमित भर्ती अलग से होगा और खुली भर्ती अलग से होगा। इनका मेरिट यानी इनका रैंक अलग से डिसाइड होगा परिसीमित भर्ती वालों का, और खुली भर्ती वालों का अलग से। तो खुली भर्ती वालों के लिए कॉलेज है, परिसीमित भर्ती वालों के लिए 12वीं पास है, साथ में 5 वर्ष का अनुभव है, जो कि पहले 10 वर्ष था तो 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये काफी अच्छी बात है कि भाई अब जो 5 वर्ष से काम कर रहे हैं वो भी इसको भर सकेंगे। आगे बात करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना आवश्यक है और पर्यवेक्षक के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो पर्यवेक्षक का पद होगा, चाहे खुली भर्ती के अंतर्गत भरे जाएं 150 पद, परिसीमित के अंतर्गत भरे जाएं, दोनों में महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, पुरुष अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। महिलाएं ही पर्यवेक्षक बनेगी, इसीलिए इसका नाम महिला पर्यवेक्षक भी है। ठीक है। पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो लगभग खुली भर्ती में ही लगभग 26 सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में कि इस बार हम 26 सिलेक्शन में रुकने वाले नहीं। इस बार हमारा टारगेट होगा कि अगर 150 पद आ रहा है परिसीमित खुली भर्ती के लिए, तो 150 में लगभग 60 पद एनालाइजर से भरे जाएं, यानी यहाँ से सेलेक्ट हों, और परिसीमित वालों के लिए 75 पद यहाँ से सेलेक्ट हों। यानी हमारा 60 और 75 का टारगेट होगा कि 60 पद जो हों वो खुली भर्ती में और 75 पद परिसीमित भर्ती में यहाँ से भरे जाएं। तो पिछली बार लगभग 26 सिलेक्शन खुली भर्ती में हुआ, तो इस बार हमको उसको 60 सिलेक्शन तक लेकर के जाना है। इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे तरीके से। पिछली बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया था क्योंकि 1 महीने का वक्त था और फ्री में थी यूट्यूब पे क्लासेस, इसीलिए इस बार क्लास को कुछ अलग तरीके से हमने पेड किया है और पेड करके उसको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है, ताकि जितने लोग ज्वाइन करें वो कम से कम उनके कोई प्रश्न न छूटे, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाए। बस बात ये है, मायने ये रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं उसको। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो गारंटी है कि सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयु सीमा की बात करें तो खुली भर्ती के लिए 21 से 45 वर्ष का आयु सीमा है। यानी पहले ये आयु सीमा खुली भर्ती के लिए 18 वर्ष का था, यानी 18 से 45 वर्ष के लिए, तो इसको 21 वर्ष कर दिया गया है। वही परिसीमित के लिए 25 से 45 वर्ष, तो परिसीमित में तो कोई समस्या होना नहीं है, क्योंकि 25 वर्ष तो ऐसे भी हो जाएगा। 5 वर्ष काम करेंगे तो 21 साल पे जॉब लगेगा, 5 वर्ष काम करेंगे तो वैसे भी 26 वर्ष तो हो ही जाता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस में आप देखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना कार्यक्रम है, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी, हिंदी भाषा, जनरल इंग्लिश और गणित।
तो इसमें जो है सबके लिए खुली भर्ती हो चाहे परिसीमित भर्ती, सभी के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे इसी भाग से। लेकिन फर्क यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी खुली भर्ती वालों के लिए इस भाग से कम प्रश्न है, जबकि परिसीमित वालों के लिए ज्यादा प्रश्न है। उसी तरीके से अगर सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें तो खुली भर्ती वालों के लिए ज्यादा प्रश्न है, जबकि परिसीमित वालों के लिए कम प्रश्न है। सामान्य हिंदी में खुली भर्ती वालों के लिए ज्यादा प्रश्न है, जबकि परिसीमित वालों के लिए कम प्रश्न है। तो इस तरीके से केवल एक भाग जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना है, जिसमें परिसीमित भर्ती वालों के लिए ज्यादा प्रश्न पूछेगा और खुली भर्ती वालों के लिए कम पूछेगा। बाकी में खुली भर्ती में ज्यादा प्रश्न पूछेगा और परिसीमित में कम प्रश्न पूछेगा। कुल 200 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक प्रश्न जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है, और बाकी व्यापम का जो माइनस मार्किंग है वो तो चलता ही। तो इस तरीके से ये सिलेबस है। पिछले बार मैंने इस भाग को यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए और बहुत सारे बच्चों ने फ्री में पढ़ा भी। लेकिन इस बार हम केवल बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ें इस पर फोकस नहीं कर रहे। इस बार का हमारा टारगेट होगा कि चयन हो, सिलेक्शन हो, और इसके लिए पहले इस भाग को पिछले वाले जो पिछला साल मैंने पढ़ाया था उसमें लगभग 30 से 32 वीडियो में ये पढ़ा लिया था। लेकिन इस बार हमको इसको बहुत बृहद, बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, साथ ही इन भागों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत डीप में जाके जब पढ़ना पड़ेगा तो डीप में जाने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा चाहिए। इसी वजह से हमने इसको क्लास को पहले से शुरू किया है। इस बार का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्न भी गहराई में जाके पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले बार तो पहली बार आया था, सतही प्रश्न पूछ लिया तो बहुत लोग खुश हो गए। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार डीप में जाके प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये दूसरा साल है। क्लियर है? तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन ये महिला एवं बाल विकास के द्वारा निकाला गया कि अब इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे परिसीमित वालों के लिए अब 10 वर्ष का अनुभव नहीं 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, उम्र जो था 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया है, ये तो कुछ अपडेट थे। तो कुल मिला के हमको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पिछले बार परिसीमित भर्ती वालों का लगभग कट ऑफ 107 108 के आसपास गया था, तो इस बार 107 और 108 में तो सिलेक्शन की उम्मीद मत करिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की उम्मीद करना है तो फिर नंबर ज्यादा चाहिए आपको। 200 में 107 108 की उम्मीद मत करिए, ज्यादा नंबर चाहिए, 115 120 इस तरीके से नंबर आएंगे तब जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि वो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कितना कठिन कितना आसान प्रश्न पूछा गया। लेकिन पिछले साल के लेवल का अगर प्रश्न पूछा जाए तो 108 नंबर में सिलेक्शन तो नहीं होगा, सिलेक्शन इससे ज्यादा में होगा, लगभग 115 120 के आसपास मान के चलिए कि अगर आप हैं तो ठीक रहेंगे पिछले साल के प्रश्न पत्र के हिसाब से। तो इसके लिए आपको ठीक ठाक तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो लोग खुद से पढ़ाई कर रहे हैं वो खुद से पढ़ाई करें। जो लोग इसके बाद जिनको डर लग रहा है या फिर जिनको लग रहा है कि नहीं मैं कहाँ से कितना PDF डाउनलोड करूंगी क्या करूंगी, और एक चीज और पहले से मैं आश्वस्त कर देता हूँ, ये पतली पतली किताबें जो आती है ना 100 पेज की, उससे सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। इस भाग में मैं बात करूं, इसी भाग में यानी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो योजना एवं कार्यक्रम है इसके अंतर्गत हमारे 9 उपखंड हैं, 1 से लेकर के 9 तक। अब इस 9वां उपखंड जो है जिसमें अधिनियम के बारे में पूछा है, इसी का अगर आप PDF पूरा निकालेंगे तो लगभग 300 पेज होगा और इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर ये 300 पेज केवल एक भाग का है, 9 भाग में से एक भाग 9वें भाग का 300 पेज का PDF है, तो आप सोच के देखिएगा क्या केवल एक भाग 300 पेज के PDF है तो इसमें 9 भाग है, तो लगभग बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप 200 पेज 150 पेज की किताब में इसको समराइज नहीं किया जा सकता। इस बात को पहले से आप लोग गांठ बांध के रखिएगा भाई। बाद में 2 नंबर 4 नंबर या फिर 95 नंबर आया 90 नंबर आया, वो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बस एक संतुष्टि रहता है कि हाँ इतना कम नंबर आया इतना ज्यादा नंबर आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मेहनत की थी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल सोर्स से नहीं पढ़ते। अगर आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा वेबसाइट आपको खंगालना पड़ेगा। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते तो हम लोगों ने कोर्स भी इसका शुरू किया है, उस कोर्स को भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगा। कंप्लीट वीडियो क्लास कहने का मतलब ये है
कि केवल इसी भाग का नहीं, इस पूरे भाग का, यानी गणित भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, जनरल जीएस सामान्य ज्ञान भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। कंप्लीट वीडियो क्लास है और इस कंप्लीट वीडियो क्लास का फीस जो है वो महिला पर्यवेक्षक के लिए 3,999 रुपये रखा गया है। लेकिन ये एक स्पेशल ऑफर है जिसमें आप ये 3,999 से कम फीस में, यानी बहुत कम फीस में, ये बहुत ज़्यादा फीस है, मैं जब समझ सकता हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो बहुत कम फीस में स्पेशल ऑफर के लिए के अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ये ऑफर होगा। तो बस यही जानकारी थी कि बहुत सारे अपडेट हुए हैं। अब 5 साल जो उन्होंने तैयारी की है, 5 साल जो लोग आंगनबाड़ी कर्ता के रूप में काम किए हैं वो भी भर पाएंगे, और 21 से 45 साल वाले भर पाएंगे। तो अब समय बहुत कम है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया कि कब ये इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो बहुत जल्दी आप व्यापम के वेबसाइट पे या व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि कब से इसका एग्ज़ाम है। तो आपके पास लगभग 1.5-2 महीना है, बस मैक्सिमम 1.5-2 महीना, उससे ज़्यादा समय नहीं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9617413676 ये नंबर है, ये व्हाट्सअप, इसमें मैसेज करेंगे महिला क्लास, तो इधर से आपको फीस वगैरह बताएंगे, आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते। जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए यूट्यूब में कुछ चीज़ें फ्री में हम लोग लाएंगे और उसको वो लोग देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि कंप्लीट पढ़ेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आप हमारे कोर्स से पढ़ें, हमारे से बेहतर कोई पढ़ा रहा होगा वहाँ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीट पढ़ेंगे, ओरिजिनल सोर्स से पढ़ेंगे। अधिनियम के लिए आप ओरिजिनल अधिनियम जो निकाला जाएगा उसको पढ़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 साल से वो कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी अब भरेंगे, जागरूक होंगे। और एक जानकारी लोगों को थी कि 10 साल वाले ही भर पाएंगे, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो काम करते हैं उनको तो जरूर शेयर करिएगा कि अब 5 साल हो गया भाई, तो आप भी भर सकते हैं परिसीमित के लिए। और कॉलेज पास आउट अगर हैं परिसीमित वाले तो खुली भर्ती भी भरिए और परिसीमित भर्ती भी भरिएगा। तैयारी दोनों के लिए सेम है, मेहनत दोनों के लिए सेम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को समझे होंगे, जाने होंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग इसके लिए ज़रूरतमंद हैं। और बस यही बातें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो मैसेज करिएगा, और नहीं ज्वाइन करना तो भी अपनी तैयारी शुरू करिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए, इन फ्यूचर बहुत सारे अपडेट यूट्यूब में आएंगे तो उसको आप लोग देखिए। नमस्कार, जय हिंद।